अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फ़ातिमा अली और मैं इस वक्त मौजूद हूं कसूर की तहसील चूनिया में, जहां पे चंद रोज़ पहले एक वाक़या हुआ, कुछ चीज़ें सामने आईं। यहां से तीन बच्चों की लाशें बरामद हुईं जिन्हें बुरे तरीके से जिनके साथ ज़्यादती करके उन्हें कत्ल कर दिया गया था। 2 बच्चे जो थे उनकी बाक़ियात मिली और एक बच्चा जो था उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, उसकी शनाख्त हुई। उसका नाम था फैज़ान के वालिद रमज़ान साहब हैं। उनके घर पे मैं मौजूद हूँ। वो यहाँ पर इमाम मस्जिद हैं और उनके यहाँ अहाते में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और मुझे नहीं पता किस तरह से क्या वर्ड्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फैज़ान के वालिद हैं रमज़ान साहब, उनसे बात करते हैं कि वो इस सारे वाक़े को किस तरह से देख रहे हैं। फैज़ान कहाँ से मिसिंग हुआ, कब मिला, किस हालत में मिला, कैसे मिसिंग हुआ। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब, ये बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ, फैज़ान कब मिसिंग हुआ? जी शुक्रिया। 16 तारीख रात शाम मगरिब की नमाज से पहले बच्चा इधर मस्जिद से घर से गया चीज़ लेने। दोनों भाई गए हैं। भाई दुकान पे जाके पूछता है बच्चे से कि भाई क्या चीज़ लेनी है, भाई क्या चीज़ लेनी है। तो भाई बोलता नहीं, भाई दूसरा पीछे से देखता है, भाई है नहीं, भाई उसके साथ है नहीं। घर से इकट्ठे गए हैं लेकिन दुकान पे जाके देखा भाई साथ उसके है ही नहीं। अब वो उस दिन से लेके रात शाम से लेके हम गरबन कल परसों 17 को 3 साढ़े 3 बजे जाके पता चला कि इनकी लाश पड़ी है उधर। कहाँ से? इधर है फैक्ट्री एरिया नया बन रहा है, उसके साथ जो है ना वो एक रास्ता जाता है इधर। उस रास्ते से बाहर उधर दिन को जाने को दिल नहीं करता, उधर दिन जाने को दिल नहीं करता जहाँ इधर की लाश पड़ी थी। इतना वो खौफनाक इलाका है जी। और तदफीन कब की आपने? तदफीन उसी दिन रात को 10 बजे कर दी थी। मुझे ये बताइएगा रमज़ान साहब, कसूर में ये बताइएगा कि कसूर में ये वाक़यात जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लास्ट ईयर 1-2 साल पहले भी यहाँ से चली हवा के ज़ैनब से पहले भी, और ज़ैनब फिर उसके बाद और काफ़ी सारे बच्चे थे। और अब ये रिसेंटली अभी मुझे ये पता चला कि एक बच्चा मिसिंग है। उनमें से 2-3 की लाशें तो मिली और एक बच्चा अभी भी मिसिंग है। लाशें नहीं मिली, उनकी 1-2 हड्डियाँ मिली हैं बस, सर की खोपड़ी तो ये टांगे वगैरह ना, बाकी कुछ शायद मिली उसकी जी। फैज़ान सिर्फ एक कल्ले फैज़ान की मिली है, वो भी एक दिन का वक्फा, अगर ज़्यादा होता शायद ये भी ना मिलती। आपको किसी पे शक? नहीं, किसी पे शक नहीं है। एक फैज़ान की वालदा मेरे साथ हैं। मैं ख़ुद एक मदर हूँ और एक वालदा का दुख शायद मैं समझ सकती हूँ और हॉरिफाइंग है, शायद तसव्वुर भी नहीं मैं कर सकती। मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि फैज़ान घर से गए तो आपको पता था कि वो वापस नहीं आएगा? हाँ, मेरा बेटा फैज़ान चीज़ लाने गया से है, पापा से पैसे लिए चीज़ लाने गया है। भाई आ गया, दोनों भाई गए ने, एक भाई आ गया एक भाई नहीं आया। भाई को पूछा आए नु भी भाई किधर है, उन्होंने कहा मम्मा पता नहीं किधर है। मैं दोनों भाई गए हैं, मैं दुकान पर चला गया, मैं जाके वेख्या भाई पीछे वापस नहीं हैगा। पता नहीं भाई नू कौन लै गया है, किधर चला गया। असी उत्थे लभना शुरू कर दिता है, भाई नहीं सानू नज़र आया है। असी इन्ना 5-10 मिनट लभदे नहीं लभे, असी पुलिस भी मंगा ली, सारा कुछ किया है लेकिन भाई नहीं मिले। फिर भाई जाके रात दूसरे दिन मिले, पता चलिया भी उनकी लाश इतने फलानी जगह पर पई हैगी। फिर जाके असी पता किया। एक माँ होने के नाते इस वक्त आपका क्या दिल चाह रहा है, क्या करें आप उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके बच्चे को इस तरह से? मैं इंसाफ मांग रही हूँ, मेरा असी कातल मांग रहे हैं, जो मेरे बच्चे का दुश्मन सी कातल असी वो चाहते हैं सानू वो मिल जाए। सही असी इंसाफ लेना चाहते हैं, असी और कुछ नहीं लेना चाहते। जब तक इंसाफ ना मिलिया साढ़े वास्ते सारी दुनिया सारी खलकत वाम असी तो हर एक नू कहने भी आ भी साडा मुजरम है, आ भी साडा कातल है, आ भी साडा कातल। जब तक साडा कातल ना मिलिया, सानू इंसाफ ना मिलिया, उन्हां च सानू सुकून नहीं। असी इंसाफ लेना है, जिस तरह साडे बच्चे नाल होई है असी उस तरह उहदे नाल करनी हैगी। सानू इंसाफ चाहिए। किसी पे शक है आपको? किसी को शक नहीं आया, कोई आपको पता नहीं, कोई मालूम नहीं हैगा। इस वक्त किसी ते शक नहीं हैगा। कितने बच्चे हैं आपके? आपके 5 बच्चे हो।
3 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ। ਫਿਜ਼ਾਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀ, ਰਹਿਮਾਨ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਫਿਜ਼ਾਨ ਅਲੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਮਾਨ 7 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਹੈਗੇ, भाई वापस नहीं आया है। अच्छा, रमज़ान साहब एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पे क्या लाइक बच्चों को बच्चे यहाँ पे बाहर गलियों में खेलते कूदते हैं बग़ैर पेरेंट्स के, वालिदैन की नज़र से हट के वो बाहर चले जाते हैं, तो क्या ये तरीक़ा महफूज है बच्चों के लिए? एक वालिद होने की हैसियत से आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, बच्चे तरीक़ा महफूज तो नहीं, लेकिन हमारे लिए तो ये घर ही है। सारा दिन हम भी इधर रहते हैं इस चौक में ही। बच्चा चौक से दूर तो नहीं गया, हम छत पे जाएं तो ये चौक से ही पूरा इलाका नज़र आता है। तो शाम का टाइम था, हम छत पे ही थे, नीचे थे, बस इधर से ये जनाज़गाह की मोड़ है, साथ ही जनाज़गाह है, साथ ही मोड़ है, यहाँ से लेके यहाँ मोड़ तक, उसके कोने तक, ये वाकई तो हमारी आंखों के सामने जगह है। लेकिन ये नहीं कि हम बच्चों के साथ नहीं हैं। ये हो सकता है कि हम थोड़ी देर इधर गए या इधर गए, बच्चे बाहर, तो एक नहीं, इधर बच्चे पूरे मोहल्ले के घूमते हैं, पूरे शहर के पूरे मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं। ये अकेले बच्चे भी नहीं, इस घर के जो मर्द दरात हैं वो भी इधर शाम के टाइम हवा ठंडी चलती है, बैठे हुए होते हैं कुर्सियों पे। ये हमारा साथ काउंसलर का डेरा भी है, वो भी इधर ही होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब तक पुलिस ने कितना आपको मददगार साबित हुई है, और आप चाहते क्या हैं अब? एक फ़ादर होने की हैसियत से, एक वालिद होने की हैसियत से आप क्या चाहते हैं? क्योंकि फैज़ान अकेला नहीं था, बहुत सारे और बच्चे इस तरह से हो रहे हैं इस इलाके में, इस शहर में। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं बस। हमारे बच्चे के हमें कातिल मिल जाएं, हमारे बच्चे के मुजरम मिल जाएं, हमें वो मुजरम चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह ज़ैनब का इंसाफ मिला, असी उस तरह इंसाफ लेना चाहते हैं। ज़ैनब का कातिल मिला है, फिर उन्होंने उस जिमें उन्हें जुल्म किया, ज़्यादतियाँ कीतियां ने, फिर उन्होंने भी कराइयां ने। असी भी इवें ही चाहते हैं, सानू मुजरम मिले, असी भी उनके तरह इंसाफ लेना चाहते हैं। जिस तरह ज़ैनब का इंसाफ होया है, उस बच्ची का इंसाफ होया है, उस तरह साडे बच्चे का भी इंसाफ होना चाहिए है। मैं थोड़ा तो उससे हट के इंसाफ मांग रहा हूँ, कानून से थोड़ा सा आगे जाके। कानून है सिर्फ जेल के अंदर का, कि जेल के अंदर फांसी देनी है उसको। मैं कहता हूँ नहीं, उसको अड्डे में शरेआम पूरे इलाके में ऐलान करवाएं कि आप आके देखें कि हम इन जालिमों को, मुजरमों को कैसे सज़ा देते हैं। वो आके लोग देखें कि इनको सज़ा कैसे मिल रही है, इन मुजरमों को क्या हाल हो रहा है, मुजरमों को कैसे लटकाया जा रहा है, ताकि जो लोग देखें, जिनकी आंखें उस मुजरमों को देखें, वो क़यामत तक अल्लाह की बारगाह से तौबा करें कि या अल्लाह आइंदा ये गुनाह असी नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ऐसे मुजरम के साथ कभी भी हमायत नहीं करेंगे, इस मुजरम वाले काम हम नहीं करेंगे। फैज़ान की कौन सी बात आपको बड़ी अच्छी लगती थी? सारी बातें, बेटा होता है, बेटे की हर बात अच्छी लगती है। बेटा गाली भी निकाल दे, है तो वो गुनाह, लेकिन वो भी वालिदैन को अच्छी लगती है। इससे और बात कौन सी चीज़ अच्छी है? शरारती बच्चा था? शरारती नहीं था। शरारती यही होता है, घर पे तो बच्चे सारे शरारती होते हैं, आपस में बच्चे तो शरारती होते हैं। तो इतना अच्छा था, मेरे साथ नमाज़ पढ़ने जाता था, सुबह कुरान की तिलावत करता था, स्कूल जाता था, मुझे देख लेते दूर से भागते आते, दोनों आके टांगों को पकड़ लेते। अच्छा, आप बताइएगा, आपको फैज़ान की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती थी? बहुत सारियां फैज़ान की बेज़बानी वाजा अच्छियां लादियां सी, सारियां बातां अच्छियां लादियां सी। मेरा तो बेटा सी दिगर गोशा सी दिल दा हैगा, सारे काम ही उहदे अच्छे सी, बेहतरीन सी, सब कुछ आता जाता सीगा, दीन दे बारे भी गल्लां करदा सी, दूसरियां भी करदा सीगा। मेरे वास्ते तो मेरा बेटा बहुत ही अच्छा सीगा, लेकिन जुल्मां ने, कातलियां ने मेरा बच्चा, नेक बच्चा फड़ के कत्ल कर दिता, उन्हें जुल्म कर दिता, ज्यादती की गई है। ये सानू इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। साने घंटे नहीं मिनटां सकिंटां दे विच सानू इंसाफ चाहिए, इंसाफ सानू लैके दो।